अपना रेडियो 96.9 FM। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। करे योग रहे निरोग कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। योग न केवल किसी व्यक्ति के दिमाग और शरीर को बेहतर बना सकता है, बल्कि नारीत्व को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर सकता है। योग लिंग के बीच भेदभाव नहीं करता है। हालांकि इसका काम लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा करना है, जो आज की दुनिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिक काम करता है। योग PCOS, PCOD और तनाव सहित महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों को दूर करने में मदद कर सकता है और उनकी उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना उनकी मदद कर सकता है। संतुलित मनोस्थिति वाली ऐसी सशक्त महिलाएं समाज में एक व्यापक रूप में भूमिका निभा सकती हैं। उनके अच्छे कार्य और खुली सोच दैनिक जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार होता है। चलिए, आज से हर गुरुवार आप सुनेंगे हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग, जिसमें हम केवल उन आसनों पर बात करेंगे जो महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी होंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, जो कि हमें बताएंगी महिलाओं के जीवन में आसन की, योग की क्या भूमिका है। चलिए मिले योगाचार्य डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल से। डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप योग के बारे में इतना सोच रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। मैम, जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस साल जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। क्या कहेंगी आप इस पर? बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि महिलाओं के लिए योग बहुत ही अच्छे से बना है और महिलाएं अगर योग करेंगी तो जैसे आयंगर जी ने भी कहा है, हमारे जो है सबसे बड़े योग गुरु, उन्होंने यही कहा है कि योग जैसे महिलाएं अपने हीरे जवाहरात को संभाल के रखती हैं, वैसे योग भी एक जवाहरात के रूप में उन्हें हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखना चाहिए। जैसे उन्हें पहनती है, उसी प्रकार योग भी रोज जीवन में अपने उतारना चाहिए और रोज उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये परफेक्ट प्रैक्टिस है एक हेल्दी वुमेन लाइफ के लिए, क्योंकि वुमेन्स को आपको पता है कि बहुत सारी चीजों की बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है, तो उन सभी भूमिकाओं में वो बहुत परफेक्टली बैलेंस योग के माध्यम से और इफेक्टिवली कर पाएंगी। तो आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है। योग न केवल किसी व्यक्ति के दिमाग और शरीर को बेहतर बनाता है, बल्कि अगर हम नारीत्व की बात करें तो उसे भी एम्पावर्ड करता है और दिशा में काम भी कर रहा है। तो इस शब्द को, इस नारीत्व को एम्पावर्ड बनाने के लिए कैसे योग काम करता है? बिल्कुल, कहा भी गया है ना, नर से भारी नारी, क्योंकि 2 मात्राएं आई, वही इसीलिए क्योंकि उनको ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो आपने देखा है कि मेंटली भी हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। यार इमोशनली, मेंटली लोग कहते हैं वीक होती है महिलाएं। जनरली अगर आप देखिए कि कोई भी परिस्थिति होगी तो बहुत कामली और अपने बच्चों के लिए जैसे शेरनी की तरह बनेगी, लेकिन उसी रूप में ममता की तरह, मोम की तरह पिघल भी जाएगी। तो कितना सारा डाइवर्जन, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती है हर महिला। तो उस महिला की प्रतिभा को और निखारने के लिए, और क्योंकि कहा गया है ना कि चीजें अगर आपकी ड्यूटीज है तो आपको राइट्स भी मिलने चाहिए, तो राइट्स तो हमको मिल ही रहे हैं, लेकिन उन ड्यूटीज को निभाने की जो शक्ति है वो योग के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से मिल सकती है। जैसे आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी, साथ ही साथ माइंड एकदम काम और पीसफुल रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हर फ्रंट में आप अपनी 100% भूमिका दे पाएंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीइंग अ वुमेन योगा की तरफ
रेगुलर उसे योगा को अपनाना अपने जीवन में। योगा इन डेली लाइफ इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वुमेन इन द लाइफ। जी। मतलब आप कहेंगे कि 9 से हम जैसे शुरू करते हैं, योग में कहा गया है कि 5 या 6 साल नहीं, जनरली 8 साल से हम योगा शुरू करते हैं बच्चों के लिए। तो 8 साल से जब तक आपका जीवन है 108 साल, तब तक आप योग को अपने जीवन में अपनाएं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी और जितनी भी जीवन जी रहे हैं वो हमेशा आप हैप्पी, हेल्दी और स्माइलिंग जी पाएंगे। अब इससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण की अगर बात करें तो एक व्यापक साधन है योग। तो क्या इसके बारे में कहेंगी कि तनाव कैसे दूर करें, हम तमाम बीमारियों को कैसे दूर करें, इसमें कैसे फायदा मिलता है? बिल्कुल, आप कहेंगे मेरे पास में इतनी सारी महिलाएं आती हैं स्पेशली, और हम ब्लेस्ड हैं कि मेरे को भी योग से मेरे माता पिता ने जोड़ा। और बीइंग अ वुमन मैं अपना उदाहरण भी दूं, या और भी जो हमारे साथ में योगा क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब वो यही कहते हैं कि इट्स लाइक अ मी टाइम ओनली, कि मैं बाकी सारे मेरी फैमिली वाले मेरे को मतलब एक तरीके से पुश करते हैं कि आप योगा में क्यों नहीं जा रहे मम्मी, या योगा में क्यों नहीं जा रहे। अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को याद दिलाएंगे योगा की क्लास से पहले, कह रहे तुम्हारे योगा क्लास का टाइम हो गया, तुम योगा क्लास में जाना। तो मतलब वो इसीलिए चाह रहे हैं कि योग भी घर में भी वो देखते हैं कि जो हमारी वाइफ है, पत्नी है या माँ है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही कामली, बहुत ही मुस्कुराती हुई है। एक बच्चे ने तो अपनी माँ को कॉम्प्लीमेंट दिया, यही मेरा एक अचीवमेंट था कि मम्मी आप योगा में जाते हो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो, और आप हमको भी डांटते कम हो, और प्लस हमारे लिए खाना भी बढ़िया बढ़िया बनाते हो। तो ये सोचिए कि एक माँ के लिए भी अचीवमेंट है, और बीइंग ए योगा टीचर कि मेरी योगा स्टूडेंट के लिए ऐसा बोला जा रहा है, तो ये मेरे लिए भी अचीवमेंट है। तो इसी के एग्जाम्पल से आप समझिए कि वो कितना अच्छे से एक अड्डा अपने लिए योग के लिए निकाल रही है। तो उसके बाद वो अपने परिवार को भी, अपने समाज, देश और राष्ट्र के लिए और प्रोडक्टिव बन रही है। और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जैसे आपने कहा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट की हेल्थ को पॉजिटिव कर रही है। और जैसे कहा भी गया है कि जब जैसे मेल अगर पढ़ता है तो केवल एक बंदा पढ़ता है, लेकिन अगर एक फीमेल पढ़ती है और एक फीमेल हैप्पी रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। तो आप सोचिए कि हम तो पूरी की पूरी जनरेशन, पूरा का पूरा परिवार एक महिला के थ्रू योग के माध्यम से हम उसे हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड और स्पिरिचुअली पॉजिटिव कर सकते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड इन दिस कि हम योग करें तो हम सभी ब्लेस्ड रहें, पॉजिटिव रहें और हर पांचों एक्सपेक्ट हेल्थ के एस्पेक्ट में हमेशा हेल्दी रहें। तो डॉक्टर मोनिका, अब अगर हम योग से होने वाली कुछ जो बीमारियां हैं, अगर उन पे आपसे बात करें तो कौन कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिनसे योग करें तो हम निरोग रह सकते हैं? आप सभी तरीके की बीमारियों से कह सकते हैं। योग आप रोज खाना क्यों खाते हैं? आप खाना इसीलिए खाते हैं ना क्योंकि हमको पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है। वैसे ही योग हमारी सोलफुल एग्जिस्टेंस का, जैसे कहते हैं ना, एक आत्मिक शांति के लिए, आपके मस्तिष्क को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, आपके शरीर को और फ्लेक्सिबल करने के लिए योग हर तरीके से जरूरी है। प्रिवेंटिव भी, क्यूरेटिव मेजर्स में भी आप योग बहुत इफेक्टिव है। मैं पिछले 23 साल से योग की फील्ड में बहुत सारे काम किए हमने, बहुत सारे रिसर्च वर्क किए, फीमेल्स पे भी, मेनोपॉज पे, माइग्रेन्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे वर्क किया। उसमें यही बात सामने आई कि योग प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव दोनों मेजर्स में काम करता है। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट में भी बहुत इफेक्टिवली है। तो हर डिजीज के प्रिवेंटिव में भी हम उसे यूज कर सकते हैं और क्यूरेटिव में भी। जैसे अब पहले कहा जाता था कि डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है डायबिटीज, और अब जो नई स्टडीज आ रही है तो सभी लोग मानने लग गए हैं कि नहीं, योग के माध्यम से डायबिटीज रिवर्सल है। तो हमारे योग गुरु थे स्वामी आनंदानंद जी महाराज, जिन्होंने ऑलरेडी योग के माध्यम से डायबिटीज को रिवर्स कर दिया था। ये मैं करीब आपको बता रही हूँ 40-45 साल पहले की बात। तो आप सोचिए कि ये पहले से ही था, लेकिन अब जो रिसर्च ने प्रूवन कर दिया है तो हर बीमारी को हम योग से प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों मेजर्स में हम अच्छे से उनसे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप रेगुलर योग करेंगे तो आप हर लाइफस्टाइल डिजीज को, या कोई आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, उन सब चीजों में भी बहुत अच्छे से कंट्रोल, एक बेटर कंट्रोल ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम पूरी तरह से एलोपैथी, हम जो भी थेरेपीज हैं उनको हम बिल्कुल ओवरकम करें। ये सारी एक सपोर्टिव थेरेपीज के जरूरी, क्योंकि एलोपैथी हमको इमरजेंसी में बहुत हेल्प करती है, लेकिन जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो जैसे उनके जो साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने में, प्लस प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स में, अ परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो दिस इज द योगा, दिस इज अ ब्लेस्ड प्रोफेशन की बहुत अच्छे से हम योग करके हर महिला को, हर परिवार को हैप्पी, हेल्दी और ब्लेस्ड कर सकते। डॉक्टर मोनिका, योग लिंग के बीच भेदभाव नहीं करता, हालांकि इसका काम लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को पैदा करना है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे जानूं कि
क्या आज इस श्रृंखला में जो हम शुरू कर रहे हैं आज से, आप हमें किसी योग के बारे में जानकारी देंगी कि कौन से योग के साथ हम इस सीरीज को शुरू करें और आगे भी हम बढ़ते रहें और हर दिन योग को अपनाएं? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। आप किसी भी योग से शुरू कर सकते हैं। सबसे इजी फैक्टर जो हर बंदा कर सकता है, मैं आज आपको सबसे इजी बताऊंगी आसन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करना होता था, आप सबसे पहले खड़े होते थे और उठ के क्या लेते थे, स्ट्रेच करते थे, अंगड़ाई लेते थे। तो उसी तरीके से हमारा क्या योग गुरु बनाया, योग गुरुओं ने क्या बनाया, ताड़ासन, कि अपने शरीर को ताड़ के पेड़ की तरह तानिए। तो आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप आराम से खड़े हो जाइए। यही आसन लेट कर भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, आराम से दोनों हाथ ऊपर लीजिए और पूरी बॉडी को, जैसे अगर आप लेट के कर रहे हैं तो पूरी बॉडी को ऊपर वाली, जैसे नाभि के ऊपर वाली बॉडी को ऊपर की तरफ और नाभि के नीचे वाली बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आप ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब हम स्टैंडिंग पोज में देखिए तो आप जमीन पर आराम से दोनों पैरों पर बराबर वजन डालकर खड़े हों और अपनी बॉडी को जैसे ऊपर खींचिए, जैसे आप तान रहे हैं, ताड़ के वृक्ष को ऊपर खींच रहे हैं। किसी चीज को पूरा इनहेल करते हुए ऊपर खींचिए और एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस बिल्कुल सीधा आ जाइए। दिस इज द इजीएस्ट आसन जो हम हर एज ग्रुप में हर बच्चे को हर तरीके से करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, उनका जो भी स्ट्रेस है, स्टिफनेस है, वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो ये जब स्टिफनेस रिलीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा। तो आप देखिए कि कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। बच्चों के लिए, जैसे गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि उनकी बॉडी में हमेशा स्टिफनेस या फिर मतलब बहुत जल्दी थकान हो जाती है, कमर दर्द होता है, या जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान तो बहुत ज्यादा लेजीनेस हो जाती है। तो आप इस आसन को ही अगर रेगुलर कर ले, जैसे होता है ना कि एक फेवरेट आसन होता है, मेरी एक सब्जी है जो मैं रोज खाती हूँ, तो वैसे ही है कि सब्जी इस तरीके से कि अपना एक ताड़ासन रोज कर लेंगे आप, तो भी आपकी पूरी बॉडी को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और अगर इसमें एक और चीज जोड़े, जैसे किसी चीज में मसाला जोड़ते हैं, तो जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो अपना कंसंट्रेशन किसी सामने एक स्टेबल बिंदु पर बनाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि बॉडी भी स्ट्रेच हो रही है, माइंड तो भी वर्क हो रहा है, और जब कंसंट्रेशन होगा, मन शांत होगा, तो ऑटोमेटिकली यू फील ब्लिसफुल सोल। आपको बहुत एक आनंद की अनुभूति होगी। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए। ताड़ासन इज फॉर ईच एंड एवरी गर्ल, मींस 9 to 99 to 108 गर्ल बिस्तर पर लेटे लेटे या खड़े खड़े बहुत इजीएस्ट वे में कर सकती है। तो हम योग दिवस पे जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो ताड़ासन से शुरुआत करें। आप देखिए आपको बहुत आनंद आएगा योग की बात पर। आनंद की बात तो डॉक्टर मोनिका ऐसी है कि योग करने से जो आनंद आता है, मुझे लगता है योग के बारे में बात करने से भी वही आनंद आता है जो मुझे इस वक्त आ रहा है, और ये मुझे भी प्रेरित करता है कि क्यों ना योग को भी अपनी लाइफस्टाइल में अपनाया जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर मोनिका, आप क्या एक मैसेज देंगी इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि समय नहीं है, योग बहुत समय लेता है, तो इस बारे में जाते जाते आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल, हमारा यही सुझाव है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, आप योग को 5 मिनट के लिए अपना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू या किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप जाएंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग एक योगा मॉड्यूल बना के भी दे सकता है। आप थोड़े दिन योगा सीखिए और विदिन 5 मिनट्स भी योगा अगर आप कर पाएंगे तो अभी आपको पूरा वो एक परफेक्ट बॉडी, माइंड, सोल बैलेंस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुल फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन जैसे खाना रोज खाते हैं उसी प्रकार रेगुलर योगाभ्यास करें तो आप खुद ही योग के इतने मुरीद हो जाएंगे कि आप और लोगों को भी योग के बारे में इसी प्रकार बताएंगे जैसे हम और कविता जी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जी डॉक्टर मोनिका, योग गुरु से, योगाचार्य से बात करना भी अपने आप में एक सुख की बात है, और डेफिनेटली प्रेरित तो करते ही हैं आप सब लोग हमें योग करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि सीरीज में हम लगातार आपसे बात करें और नए नए योग आसन के बारे में हम जानें। आज आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, योग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक साधन है जिसमें उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई शामिल है। इसी के चलते इस साल योग दिवस की थीम को महिलाओं के इर्द गिर्द रखा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि योग किसी भी जेंडर के लिए नहीं है, योग हम सबके लिए है, और योग को अपनाकर हम अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम करे योग रहे निरोग में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए आसन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। कार्यक्रम करें योग रहे निरोग के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम पर्यावरण और हम, जिसको लेकर आएंगे हमारे सहयोगी उदय।